हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ब्रैकेट्स के बारे में जानेंगे कि ब्रैकेट्स को हम किस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ब्रैकेट को हम यूज करते हैं यदि हमें किसी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को सर्च करना होता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग नाम का, एंड इसमें मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ हेलो पंकज। ओके, एंड यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं। तो सिंपली इससे पहले मैंने आपको मैच फंक्शन के बारे में बहुत सारे एग्जांपल देख चुके हैं। तो मैच क्या करता है, हमें एक अरे को रिटर्न करता है यदि मैच होता है तो सिंपली स्ट्रिंग डॉट मैच, एंड यहाँ पे हम अपना रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे पास करते हैं, सॉरी, एंड यहाँ पे हमें जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना हो वो करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के बारे में देख रहे हैं। सिंपली हम ये ब्रैकेट डालेंगे एंड यहाँ पे जो भी हमें कैरेक्टर फाइंड करना है हम उसको डालेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे पी डाल देता हूँ। तो अब क्या करेगा कि इस स्ट्रिंग में जहाँ भी कहीं पी होगा उसको ये रिटर्न कर देगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पे एक ग्लोबल जो हमारा मॉडिफायर है उसको अप्लाई कर देते हैं ताकि ये पूरे स्ट्रिंग में सर्च करें यहाँ से यहाँ तक। तो आप देख सकते हो कि इसने एक पी को रिटर्न कर दिया है। इसने एक ही पी को रिटर्न क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही पी है। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे कुछ और टाइप कर लेते हैं, मैं यहाँ पे पी एंड ए को सर्च करता हूँ कि पी एंड ए कहाँ कहाँ पे है। एंटर करेंगे तो इस पूरे वर्ड में पी और ए जहाँ जहाँ भी होगा उन सबको इसने रिटर्न कर दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो है हमारे इस स्ट्रिंग में ये तीनों कैरेक्टर अवेलेबल हैं, तो इसने तीनों को रिटर्न कर दिया। अब इसका एक रिवर्स क्या होता है कि सपोज करो मैं वैसे कैरेक्टर को लेना चाहता हूँ जो पी और ए ना हो। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेट यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, पी और ए को छोड़ करके बाकी से जितने भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर हैं उन सबको रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हो इसने उन सारे कैरेक्टर को रिटर्न कर दिया यहाँ पे। ओके, सिमिलरली इसमें हम रेंज भी सेट कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे है इस कैरेक्टर में जितने भी स्ट्रिंग है मैं चाहता हूँ कि ए से लेकर के और एच तक के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उनको रिटर्न करें। इस स्ट्रिंग में हम ये सर्च कर रहे हैं कि ए से एच के अंदर तक जितने भी स्ट्रिंग हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं उसको ये रिटर्न करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने एक रेंज डिफाइन कर दिया कि इस रेंज के बीच में जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उन सबको रिटर्न करो। तो इसने इस ए और एच के बीच में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको रिटर्न कर दिया। सिमिलरली हम इसमें कैपिटलाइज में कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा एंड यहाँ पे कैपिटल जेड कर लेते हैं। तो आप बताओ कि इसमें क्या रिटर्न करेगा। हमने बहुत सारा देखा है एग्जाम्पल कि जब हमें कुछ मैच नहीं होता है तो क्या रिटर्न करता है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि अभी ये क्या रिटर्न करेगा। ओके, तो अभी आप कमेंट में लिख करके बताना। तो आप देख सकते हो कि यदि अगर कुछ मैच फंक्शन में अगर मैच नहीं होता है तो ये नल को रिटर्न करता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, str में कुछ कैपिटल वैल्यू डाल देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे इस फंक्शन को चलाते हैं। अब क्या करेगा कि ए टू जेड सर्च करो। ए टू जेड यानी कि सारे कैरेक्टर आ जाएंगे और वो भी कैपिटल में। तो अब देखोगे कि सिर्फ पी को रिटर्न किया यहाँ पे। पी से पी को रिटर्न क्यों करा, क्योंकि इस स्ट्रिंग में सिर्फ पी ही जो है वो कैपिटल है। ओके, तो आपको ये चारों पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं हम यहाँ से नंबरिंग पे। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं एन, एंड इसमें मैं वेरिएबल में वैल्यू डाल देता हूँ 4545 समथिंग। ओके, अब इसमें हमें मैच कराना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एन डॉट मैच, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को पास करेंगे।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम ब्रैकेट में एक रेंज डिफाइन कर देंगे कि चलो जो नंबर आप रिटर्न करोगे वो जो है वो 4 से लेकर के एंड 7 के बीच में होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो फ्लैग है उसको हम ग्लोबल पास कर देते हैं ताकि ये पूरे स्ट्रिंग में सर्च करे। तो आप देख सकते हो इस स्ट्रिंग में ये जो हमारा नंबर है इसमें इसने सर्च करा कि 4 और 7 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सबको रिटर्न करा। इसने 8 को रिटर्न नहीं करा। ठीक है, अगर मैं 8 को भी चाहता हूँ कि 8 भी आ जाए तो मैं सिंपली अगर मैं 0 to 9 कर देता हूँ तो जितने भी नंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 0 to 9 के रेंज में ही ये सारे नंबर हैं। ओके, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 0 से 4 तक का रिटर्न करूँ तो सिर्फ इसमें एक 4 ही ऐसा है जो 0 के 4 के बीच में है। मैं इसको 5 कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कैरेट लगा देता हूँ। अब क्या करेगा ये कि ये 0 से 5 के बीच में जितने भी कैरेक्टर हैं उनको छोड़ करके बाकी सबको रिटर्न करेगा। तो आप देख सकते हो 0 से 5 तक के जो नंबर थे उसको इसने रिटर्न नहीं करा, बाकी सारे को इसने रिटर्न कर दिया। ओके, अब जो है हम देखते हैं x एंड y। ओके, इसको हम अल्टरनेटिव के भी नाम से जानते हैं। तो सिंपली मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे बना लेता हूँ, वेरिएबल g इक्वल टू, इसमें हम वेरिएबल डाल देते हैं पंकज एंड पंकज। ओके, एंड एक और मैं डाल लेता हूँ, सॉरी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, सिन डीप एंड सिप। ओके, आप मीनिंग पे मत जाना, जस्ट मैंने रेंडमली कुछ लिख दिया है। ओके, तो अब मुझे इस पे जो है ये जो x पाइप y है उसको यूज करना है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एज ए अल्टरनेटिव यूज होता है। मीन्स कि अगर x मिला तो x को रिटर्न कर दो, यदि y मिला तो y को रिटर्न कर दो, या फिर दोनों रिटर्न कर दो अगर दोनों मिलते हैं तो सिंपली g डॉट मैच एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम ग्लोबल डाल देते हैं एंड यहाँ पे हम s को डाल दिए और पाइप d डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, अगर इसको s एंड d इन दोनों में से कोई भी मिला तो उसको ये रिटर्न कर देगा, या फिर अगर दोनों मिला है तो दोनों को रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हो इसको जो s है वो 2 टाइम्स मिला है, यहाँ पे s है, यहाँ भी s है, एंड जो d है इसको एक बार मिला है यहाँ पे, तो इसने d को भी रिटर्न कर दिया। तो ये अल्टरनेटिव होता है, ऐसा नहीं है कि अगर एक नहीं मिला यहाँ पे तो कोई एरर थ्रो करेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर लेता हूँ, डीप को पूरा हटा देते हैं, सॉरी डीप को रखते हैं एंड ठीक है डीप को हटा देते हैं एंड अगेन इसको लॉक करेंगे तो भी कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव है, या तो ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए, दोनों में से कोई अगर मिल जाएगा तो ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। मैं एग्जांपल को फिर से सेट कर लेता हूँ जो था हमारा। अब इसमें एक और कंडीशन होता है कि सपोज करो कि ठीक है, अगर इसके बाद में सिर्फ डीप के बाद में अगर EEP है तो ऐसे कैरेक्टर को, सॉरी एक और एग्जांपल में चेंज करना चाहता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए हमारा। यहाँ पे सिप को लिप कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये जो एग्जांपल था हमारा, इसमें अब क्या करना है, इसमें हम एक कंडीशन सेट कर सकते हैं कि पहले ये सर्च करो कि S है या फिर D है, ठीक ना, और उसके बाद आप सर्च करो कि उसके बाद क्या होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ डीप, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस स्ट्रिंग में ये SEEP को सर्च करेगा या DEEP को सर्च करेगा। ओके, तो
इसमें जो है एक तो हमारा कंडीशन बनता है कि एक तो इसको सी पे मिल जाएगा एंड दूसरा क्या मिलेगा, डी पे मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, ओके सॉरी, ये हमारा सीन है और ये डीप है, तो यहाँ पे एस डबल ई पी सिप होना चाहिए था, तो सिप तो है नहीं, यहाँ पे सीन है, एस डबल ई एन है, तो इसलिए इसने क्या करा, सिर्फ डीप को ही रिटर्न किया। ओके, एक और हम इस पे एग्जांपल देख सकते हैं कि यदि मैं कुछ ऐसे वर्ड को ढूंढ रहा हूँ जो कि डी हो और उसके बाद का जो लेटर हो डबल ई पी हो। ओके, तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पे पी डाल देता हूँ एंड पी के बाद जो हमारा लेटर होगा वो एस डबल ई पी होगा। तो हमारा वर्ड क्या बन रहा है, जो दो वर्ड बनेगा, हम जो सर्च करेंगे वो हमारा इस तरीके से बनेगा। चलिए मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट जो है हमारा नल आ गया। ओके, अब ये नल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे वर्ड हमारे क्या बन रहे थे जो कि इस स्ट्रिंग में ये सर्च करता। इस स्ट्रिंग में ये जो सर्च करने के लिए हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये किस वर्ड को सर्च कर रहा है। ओके, तो हमने क्या यहाँ पे ये क्या करता है कि ये एस लेगा और एस के बाद स्पेस एस डबल ई पी, अगर इस तरीके का वर्ड उसको कहीं मिलता है, ये पूरा अब एक सर्च करेगा। एक वर्ड ये बन गया इसका एंड दूसरा क्या बनेगा, पी एस डबल ई पी। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर इसे मिलता तो ये उसको रिटर्न करता, बट इसमें से ऐसा इसको कुछ नहीं मिला। ओके, इसलिए इसने यहाँ पे नल रिटर्न किया। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड अगेन हम यहाँ पे जी को कॉल कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ तो चूँकि ये हमारा पी है, ओके, पी के बाद स्पेस एंड उसके बाद अगर कोई वर्ड है तो ये एल डबल ई पी है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एल कर देता हूँ। अब एल करने के बाद क्या होगा कि इसे एक वर्ड पूरा मैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अब क्या हमारा वर्ड बना था यहाँ पे, पी स्पेस एल डबल ई पी, जो कि है ये यहाँ पे अवेलेबल है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि ब्रैकेट्स पूरी तरीके से समझ में आया होगा आपको। अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।